गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हमने देखा था मनी का चैप्टर था, चैप्टर 12। ओके, तो उसके अंदर हमने एक्सरसाइज सभी देख ली थी और अब हम यहाँ पे एक एक्सरसाइज जो है माय प्रैक्टिस टाइम 4, तो उसकी एक्सरसाइज है, सभी देखनी है। बट पहले हम थोड़े एग्जाम्पल हैं यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे और उसके बाद हम सभी एक्सरसाइज जो है वो माय प्रैक्टिस टाइम 4 की देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बिल्स दिया है, ठीक है। ये बिल्स जो है वो किसका है आपको पता है? जैसे कि आप कोई भी थिंग्स होती है वो बाय करने के लिए चाहते हैं ना, कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हैं और कोई भी शॉप जो होता है जिसे आपको जो भी ख़रीदना है वो आप चाहते हैं, जैसे कि आपके क्लॉथ्स है या तो फिर कोई मम्मा या पापा के साथ कोई भी घर की चीज़ें जो होती है, जैसे कि टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, सोप होता है, या तो घर की कोई भी चीज़ें हैं, शुगर है, शुगर पाउडर जो हम लेते हैं, शुगर है, या तो टी है, तो ये सभी हम लेने जाते हैं, ठीक है। तो ऑल आइटम इज़ द मेजरेड बाय देयर क्वांटिटी। तो जो भी हम चीज़ें लेते हैं उसे हम क्वांटिटी में मेज़रिंग करते हैं कि भाई ये कितने केजी की है, कितने ग्राम्स की है। या तो क्लोथ्स लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको पता है ना, रेट लिखा हुआ होता है कि भाई ये कितने प्राइस की है। तो ये सभी जो होते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। जनरली थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड टू मीट द नीड ऑफ द कस्टमर। और यहाँ पे आपको बिल्स जो है वो लेना है। कोई भी आप थिंग्स, कोई भी चीज़ें अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसका बिल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। बिल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट बोथ फॉर द ट्रेडर्स एंड द कस्टमर। जो शॉपकीपर होता है उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडर्स, ओके। और जो कस्टमर होता है, जो जैसे कि हम कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या हुए? कस्टमर, ओके। तो इस तरह से दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बिकॉज दे हेल्प द ट्रेडर्स इन द लिस्टिंग, तो the item sold and the money collect by them. They also help the customer check and price and the amount charged. तो जो बिल्स हम ख़रीदते हैं उस बिल्स से ये कस्टमर, ये जो ट्रेडर्स होते हैं वो कितना अर्न करते हैं रुपीस, तो उसके ऊपर से ये पता चलता है, ठीक है। तो बिल जो है वो दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर हमने बिल नहीं लिया है और कोई चीज़ जो है वो डिफेक्टिव निकली या तो फिर कोई चीज़ जो है वो ठीक से नहीं मिली, तो हम बिल लेके उसे बता सकते हैं कि हमने इतना लिया था और इसमें से ऐसा निकला है। तो अगर आपने बिल लिया है तो ही आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल जो है तो दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल है, तो बिल यहाँ पे दिया है, तो उसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप जनरली जो बिल होते हैं तो वो बिल किस तरह से होते हैं। एक आइटम्स जो हमने जो भी ख़रीदा होता है वो उसका नाम होता है। सपोज़ हमने राइस लिया है, कॉफ़ी पाउडर लिया है, शुगर लिया है, और जो ग्राम दाल कोई भी लेते हैं, तो कोई भी हम चीज़ें लेते हैं तो वो होती है कितनी क्वांटिटी में लिया। हमने 1 kg लिया है, 2 kg लिया है, 5 kg लिया है, क्या लिया है, हम कितनी क्वांटिटी में हमने लिया है, तो ये इसका जो है वो क्वांटिटी होती है। जो भी हमने लिया है वही क्वांटिटी यहाँ पे बताई जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है? रेट पर केजी, तो ये पर केजी का रेट होता है। सपोज़ हमने 1 kg लिया है तो 1 kg का कितना होता है? 56 रुपीज़। और अगर हमने 2 kg लिया है तो 56 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12, 1 5 टू ज़ा 10 एंड 11। तो हमारा जो, अगर हमने राइस जो है वो 2 kg लिया है तो हमारा 112 रुपीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, 112 रुपीज़। बट हमने यहाँ पे 1 kg लिया है
तो हमारा 1 kg का रुपीस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्राइस जो है वो बिल्स के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे है कॉफ़ी पाउडर हमने लिया है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम की रेट क्या होती है, पर केजी की है, तो पर केजी की प्राइस यहाँ पे 160 होगी, बिकॉज़ यहाँ पे 500 ग्राम लिया है, तो 160 की हाफ कितनी जो है वो यहाँ पे 130 है। तो ये कॉफ़ी की प्राइस 130 है, तो 130 का हम डबल कर देंगे तो 260 होगा। ठीक है, 130 एंड 130 तो 260। ओके, तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम ही लिए, 500 ग्राम लिए, यानी इसकी प्राइस कितनी होगी हमारे 130। ओके, 130 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्राइस है यानी 1 kg की यहाँ पे, तो 1 kg की प्राइस यहाँ पे दी है, तो हमें क्या करना है, 130 का हमें हाफ करना पड़ेगा। ओके, अगर 260 है तो हमें 130 लेना है, बट यहाँ पे 1 kg की प्राइस लिखी है, तो 1 kg की प्राइस कितनी है यहाँ पे 130। ठीक है, तो 130 लिखी है तो हमें इसकी हाफ करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने तो 500 ग्राम ही ली है, अगर 500 ग्राम ली है तो 500 ग्राम की कितनी प्राइस होगी 65। ओके, तो इस तरह से ये प्राइस जो है वो लिखी है। अब यहाँ पे शुगर है, शुगर की प्राइस कितनी है यहाँ पे 2 kg ली है हमने, तो 1 kg की कितनी आएगी है यहाँ पे 19.50 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 19.50 है, तो हम 19.50 है, तो यहाँ पे 19.50 को हम 2 kg लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 0, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 यहाँ पे रखेंगे, 9 2 ज़ा 18 एंड 19 एंड 1 यहाँ पे रखेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, तो 39 रुपीज़ हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारी 2 kg शुगर हमने ली है तो 39 रुपीज़ होगा। अब हमने ये दाल ली है, ग्राम दाल। ओके, तो ये 1 kg है, तो 1 kg की प्राइस कितनी है 48 रुपीज़। ओके, ये 1 kg का प्राइस दिया है हमारे पास, रेट पर केजी इस तरह से लिखा ही है, तो ये केजी का, अगर हमने 500 ग्राम ली है तो हमारा 1 kg में से माइनस होगा, और अगर हमने 2 kg लिया है तो 2 kg का हमें डबल करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी 1 kg की प्राइस है 19.50 पैसे, तो यहाँ पे हमारा होगा 48 रुपीज़, क्योंकि 1 kg की प्राइस कितनी है 48 रुपीज़, तो यहाँ पर भी 48 ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो जो लिया है ये 1 kg की प्राइस है। ओके, ये हमारी जो मेन रेट होती है 1 kg की, तो वही प्राइस है, और यहाँ पे जो हमने शॉप किया है, बाई किया है, जितना किया है उसकी प्राइस हो, अमाउंट इन रुपीज़। तो यहाँ पर हमने अगर 500 ग्राम लिया है तो हमें 500 ग्राम की रेट मिलेगी। ठीक है, तो ये तो उसकी प्राइस है, बट ये क्या है, ये हमारी प्राइस जो हमने लिया है वही प्राइस है। ओके, अब क्या करना है बिल के अंदर, तो बिल के अंदर यहाँ पे होता है टोटल, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई हमारी, तो ये सभी का आपको एडिशन करना पड़ेगा, और ये जो एडिशन करेंगे तो उसकी प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे 208 रुपीज़ जो है वो हमें शॉपकीपर जो होता है उसको देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे एक है बिल, तो ये क्या होता है बिल नंबर, उसके पास जो भी शॉपकीपर होता है ना उसके पास एक बिल की डायरी होती है। ठीक है, तो उसकी डायरी के ऊपर ये सभी बिल नंबर्स जो है वो अलग अलग लिखे हुए होते हैं, और ये क्या है, तो ये शॉप का नेम होता है, कहाँ पर आई है, कौन सी डेट पे हमने यहाँ पे लिया है, तो वो सभी कुछ इसमें मेंशन होता है, ताकि वो शॉपकीपर जो है वो कभी गड़बड़ी करे तो उसे हम पूरा बिल थमा देते हैं। ठीक है, हम उसे बिल दे देते हैं ताकि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो उसे भरपाई
करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बिल जो है वो लेना पड़ेगा। ओके, बिल आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ट्रेडर्स एंड कस्टमर्स। ओके, तो ये सभी जो है, और यहाँ पर भी एक जो है वो बिल दिया है, वो भी हम देखते हैं। फ्रूट ड्रिप स्टोर्स, तो ये हम फ्रूट स्टोर हैं, वहाँ से हमने कुछ फ्रूट लिए हैं, तो वो फ्रूट का यहाँ पे नेम लिखा है सरदार पटेल रोड बेंगलुरु, और इसका पिन कोड भी दिया है। फिर यहाँ पे है बिल नंबर, ठीक है, और ये डेट जब हमने ये लिया था फ्रूट, तो उसकी डेट जो है वो आपको अपने हिसाब से डालनी है, ठीक है। आप जिस दिन शॉप करने जाते हैं ये तो ऐसे ही आपको डेट बताई है बिल की, बट आप जहाँ पर भी जैसे भी आपको बिल लेने जाते हैं कोई भी थिंग्स, तो उसी दिन की ये डेट है वो मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है वो यहाँ पे बताया है। सपोज़ यहाँ पे कॉलीफ्लावर, मैंगोज़, पोटैटो, टोमेटो, बनाना एंड बीन्स, तो इतना हमने लिया है, ठीक है। अब क्वांटिटी कितनी ली है हमने? कॉलीफ्लावर हमने लिया है 1 kg, मैंगोज़ लिए हैं 6 पीस, ओके, एंड पोटैटो जो है वो हमने 1.5 kg लिया है। टोमेटो हमने 500 ग्राम लिया है, बनाना लिए है 3, ओके, एंड बीन्स जो लिए है वो 300 ग्राम लिया है। अब यहाँ पे जो रेट दी है वो 1 kg की, या तो फिर जो बनानास जो है वो डज़न में आते हैं तो डज़न की, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दी है, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे रेट है, रेट किस तरह से दिए। सपोज़ कॉलीफ्लावर है तो कॉलीफ्लावर की 20 kg की, ये 20 kg की रेट है, ठीक है। तो 20 kg जो है वो इसका 1 kg की प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है, तो 1 kg इज़ इक्वल टू 20 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे 1 kg की प्राइस है 20 रुपीज़, एंड यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो यहाँ पे 48 डज़न जो है वो 48 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे डज़न का लिखा है, तो यहाँ पे 48 यानी डज़न जो है वो, तो हमने तो सिर्फ 6 ही मैंगो लिए हैं, तो हमारी प्राइस कितनी होगी 24, ओके। अब यहाँ पे पोटैटोज़ जो है वो पोटैटो हमने लिए हैं 1.5 kg, तो इसकी प्राइस जो है वो 12 kg, तो इसकी प्राइस हमारी यहाँ पे कितनी होगी 18 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे टोमेटोज़ लिए हैं तो वो हमारी 8 रुपये, ये पर केजी का प्राइस है, ठीक है, ये पर केजी का प्राइस है यहाँ पे। तो पोटैटोज़ जो है वो 16 रुपीज़ है केजी का, 1 kg का, ठीक है। तो इसकी हमने 500 ग्राम लिया है तो ये 8 रुपीज़ का होगा। अब बनाना जो है वो हमने 3 लिया है, तो 3 बनाना इसका कितना है यहाँ पे 9 रुपीज़ है, और हमने ये बीन्स लिए है 300 ग्राम, तो ये 18 रुपीज़ है, ठीक है। तो 18 रुपीज़ का 1 kg होता है, तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम ही लिया है, तो इसकी कितनी प्राइस आएगी 5 रुपीज़ एंड 40 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने बाय किया है उसका हम टोटलिंग करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो भी हमने ख़रीदा है, जो भी हमने लिया है उसका, सपोज़ हमने कॉलीफ्लावर लिया है वो 20 रुपीज़, मैंगो जो है वो 24 रुपीज़, पोटैटोज़ जो है वो यहाँ पे 18 रुपीज़ का, तो ये मैंगोज़ जो है वो डज़न में आते हैं, ठीक है, तो डज़न का प्राइस लिखा है। और यहाँ पे बनाना भी इस तरह से ही है, जो भी हम लेते हैं वो डज़न के अंदर आता है, तो ये 3 लिए है, तो इस तरह से ये 84 रुपीज़ एंड 40 पैसे ये हमारा बिल बना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक सुपरमार्केट का बिल है जो पेज नंबर 170 है, ये भी एग्जाम्पल ही है। तो ये बिल नंबर, ये फ़ोन नंबर, ठीक है, ये फ़ोन नंबर है, ये बिल नंबर है, ये डेट है जब भी हमने लिया है, और कहाँ पर आई है ये भी बताया है। ये बिल नंबर जो भी TNS GST और ये जो भी डिजिट नंबर दिए हैं वो है।
और फिर यहाँ पे बिल्स जो है उसका नंबर है, और आइटम्स क्वांटिटी और रेट कितनी है, और आपका कितना अमाउंट हुआ है। ठीक है, हमने जो भी ख़रीदा है वो कितना अमाउंट हुआ है वो यहाँ पे बताया। ठीक है, जैसे कि हमने हेयर क्रीम, एप्पल जूस, वेट, मस्टर्ड है, कुकिंग बटर है, आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी जूस है एंड केचप, जो भी हमने लिया है उसकी ये प्राइस बताइए कि अगर आपने इतना लिया है तो इसकी प्राइस होगी ये, और आपने इतना लिया है तो इसकी प्राइस होगी टोटल। यहाँ पर जो भी आपने लिया है 1 kg लिया है तो ये 1 kg की प्राइस है, 2 kg लिया है तो इसकी 2 kg की प्राइस टोटल करके हमें यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल जो है वो बनता है। अब यहाँ पे हमें कुछ क्लोथ्स का दिया है तो वो हम प्राइस देख लेते हैं पहले। ठीक है, डिस्प्ले चार्ट यहाँ पे, जैसे कि हम कोई भी क्लोथ स्टोर पे जाते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको डिस्प्ले बताया होता है कि भाई ये जो भी प्राइस है इसकी इतनी है। सपोज़ हम शर्ट लेते हैं तो 350 का है, एप्रॉन लेते हैं तो 216 का है, फिर शॉर्ट जैकेट लेते हैं तो 199 का है, जीन्स लेते हैं तो 765 का है, और हम शॉर्ट्स लेते हैं तो 586 का है, स्कर्ट एंड टॉप लेते हैं तो 89 रुपीज़ है, शर्ट जो है वो 965 का है, पैंट जो है ट्राउज़र पैंट तो 320 का है, और मफलर है तो 129 का, एंड स्कार्फ है तो 257 रुपीज़ का। तो ये हमारी प्राइस जो है वो बुक हमें दी है। ठीक है, ये चार्ट दिया है हमें, और इस चार्ट को लेकर आपको यहाँ पर कुछ सम दिए हैं, वो सम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चार्ट दिया होता है। फिर यहाँ पर है शिवा वेंट टू राजाराम प्रोविजन स्टोर एंड बाउट 2 kg ऑफ अ तूर दाल। उसे 2 kg की तूर दाल जो है उसने ली है, एंड उसकी दाल की 8 रुपीज़ तो है वो पर केजी। पर केजी की प्राइस कितनी है 83.50 पैसे। ठीक है, 83 रुपीज़ एंड 50 पैसे पर केजी है। एंड यहाँ पे है 3 पार्ट जो है वो उसका लिया है 1.5 kg ऑफ मूंग दाल, यानी 350 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम जो है उसने ली है मूंग दाल ली है, एंड 71.70 पर केजी, और 5 kg लिया है उसने राइस, 5 kg राइस तो 52 पर केजी उसकी प्राइस है। 100 ग्राम लिया है मस्टर्ड, 85 पर केजी, तो मस्टर्ड की क्या है प्राइस 85 रुपीज़। ठीक है, एंड 250 ग्राम ऑफ जीरा 200 पर केजी। ठीक है, जीरा जो है वो कितनी प्राइस है 200 जो है वो पर केजी की है। प्रिपेयर अ बिल एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट हाउ मच ही शुड गेट बैक if he gave 1,000 rupees not to the shopkeepers। वो शॉपकीपर को 1,000 रुपीज़ दे रही है, तो हमें इस सब का बिल बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से हम ये बिल जो है वो बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिल बना हुआ है, वो बिल हम देखते हैं। जो ये हमें कौन सी क्या क्या हमने लिया है आइटम्स, तो वो उसका बिल है यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे हमने तूर दाल ली है, तूर दाल कितनी है 2 kg। ठीक है, क्वांटिटी हमने कितनी ली है 2 kg, और यहाँ पे 1 kg की प्राइस क्या है 83.50 पैसे। ठीक है, 83 रुपीज़ एंड 50 पैसे है, एंड उसकी टोटल अमाउंट क्या होगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 83.50 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इस तरह से करोगे तो हमारी जो टोटल प्राइस है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि हमने 1 kg की ये प्राइस दी है। ठीक है, बट हमने क्या लिया है 2 kg लिया है, तो 2 kg का हो जाएगा डबल। ठीक है, 83 रुपीज़ एंड 50 पैसे है, तो इसका डबल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 167 रुपीज़ है तूर दाल की। अब यहाँ पे है मूंग दाल। मूंग दाल हमने 3.5 यानी
3 kg एंड 50 ग्राम्स लिया है, तो उसकी 1 kg की रेट कितनी है 71.70 पैसे। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी 3.5 जो आपने ली है मूंग दाल ली है तो उसकी प्राइस यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हमने 500 ग्राम ली है। ठीक है, 3 kg एंड 500 ग्राम ली है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 1 की प्राइस कितनी है 71.70। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी प्राइस जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब राइस है, तो राइस हमने 5 kg लिया है, तो 5 kg जो है तो 1 kg की कितनी प्राइस है 52 रुपीज़। तो 52 रुपीज़ है 1 kg की, तो हमने तो 5 kg लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है यानी 260 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पे मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड जो है वो 100 ग्राम जो है वो हमने लिया है। ठीक है, तो उसकी प्राइस है 85। ठीक है, तो हम यहाँ पे 85 जो है वो काउंट करेंगे। अब हमने ज़ीरा लिया है, तो ज़ीरा लिया है वो 250 ग्राम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ जो है वो, तो 200 रुपीज़ 1 kg का है, तो हमने तो 250 ग्राम लिया है। ठीक है, तो इसकी प्राइस होगी 50 रुपीज़। ठीक है, 200 का हम 4 पार्ट कर दें तो 50 50 50 एंड 50 हो गए ना 200। ठीक है, 50 एंड 50 100 एंड 100 एंड 100 200, तो इसकी प्राइस होगी 50 रुपीज़। अब क्या करना है यहाँ पे होगा टोटल होगा यहाँ पे जो भी हमने अमाउंट ख़रीदा है, जो भी हमने लिया है उसकी यहाँ पे अमाउंट आएगी। ठीक है, और इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल होगा 736 रुपीज़ एंड 45 पैसे। तो हमने यहाँ पे कितने रुपीज़ दिए हैं 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ दिया है, तो 1000 में से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इतना ही लिया है, तो हमने तो 1000 रुपीज़ दिया है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो भी रुपीज़ है वो हमें वापस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल रुपीज़ जो है वो 263.55 पैसे जो है वो हमें बाय गेट मिलेंगे। ठीक है, वापस मिलेंगे। तो जो है वो यहाँ पे हमारा जो बिल है, बिल की यहाँ पे जो नाम है प्रोविज़न स्टोर का, तो वो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे राजा राम प्रोविज़न स्टोर, आइटम क्वांटिटी इन केजी, कितने केजी में हमने लिया है, एंड रेट पर यूनिट, यहाँ पे कितने यूनिट के अंदर हमने केजी के अंदर लिया है तो उसकी प्राइस होगी। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो हमें दी है। ठीक है, हमने इतनी प्राइस की 1 kg है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा ये प्राइस आपको दी है, बट आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है या तो किस तरह से करना है वो आपको यहाँ पे बताना है कि आपने कितने की ली है। ये तो दुकानदार की रेट है। ठीक है, कि भाई आप अगर सपोज़ तूर दाल ले रहे हो तो तूर दाल अगर 90 रुपीज़ है तो हमने तो 500 ग्राम ली है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख दें कि हमने तो 500 ग्राम ली है, तो 90 रुपीज़ है, तो 90 रुपीज़ के हमने 500 ग्राम ली है, तो 1 kg तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी प्राइस क्या होगी 45 रुपीज़। ठीक है, तो हम 45 लगाएंगे क्योंकि हमने 500 ग्राम ही ली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको या तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सपोज़ यहाँ पे हमने राइस लिया है, तो राइस कितना लिया है 5 kg, तो 1 kg की कितनी प्राइस है 52, तो 52 है, तो आपको क्या करना है 52 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रेट आ जाएगी कि आपने कितना लिया है, टोटल आपके रुपीज़ कितने हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है या तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जो भी आ रहा है वो आपको फर्स्ट देखना है कि कितना यहाँ पे प्राइस दी है और कितना हमने बाय किया है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको ये बिल बनाना है। बट यहाँ पे आपको आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और सम जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे उस सम के अंदर हमें यहाँ पे दिया है, संजय वेंट टू अ क्लोथ शॉप बाय अ ड्रेस मटेरियल फॉर हिज फैमिली फॉर दिवाली। एक ड्रेस मटेरियल जो है वो ख़रीदने के लिए जा रहा है। तो ही बॉट अ 4 मीटर क्लॉथ, उसने 4 मीटर क्लॉथ लिया है। ट्राउज़र एंड रुपीज़ 250 पर मीटर, कितना है, उसने लिया है 4 मीटर। और प्राइस क्या है यहाँ पे क्लॉथ की, तो क्लॉथ की प्राइस है यहाँ पे 250 पर मीटर एंड 5.2 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। तो 5.2 मीटर जो है उसने शर्ट मटेरियल लिया है, ठीक है। 310 पर मीटर सिल्क साड़ी फॉर हिज वाइफ एंड उसकी प्राइस क्या है यहाँ पे 7,150 एंड 2 सिंथेटिक साड़ी एट द रेट ऑफ 495 पर साड़ी फॉर हिज 2 डॉटर। तो ठीक है, ये एक सिल्क साड़ी है और एक सिंथेटिक है, तो 495 की है जो, तो एक साड़ी की प्राइस क्या है 495 है। तो यहाँ पे तो 2 साड़ी ली है तो डबल करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो ये बिल है। सपोज़ यहाँ पे है ट्राउज़र क्लॉथ लिया है, तो आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो ये ट्राउज़र जो है वो 4 लिया है, तो इसकी प्राइस कितनी है 1 की 215 है। तो 250 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 4 लिया है, एक का थोड़ी ना हम दे सकते हैं। और शर्ट मटेरियल लिया है 500.2, तो इसकी एक की प्राइस है 310, तो हम 5.2 यानी 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये अमाउंट आएगी। अब यहाँ पे सिल्क साड़ी जो है तो एक ली है, तो वो 7,150 की है, तो हमने एक ही ली है, तो यहाँ पे हम एक की ही प्राइस लिखेंगे, जो ये प्राइस है वही। अब यहाँ पे सिंथेटिक साड़ी ली है तो 2 क्वांटिटी में ली है, तो 2 क्वांटिटी में लिए है, तो एक की प्राइस क्या है 495, तो इसका हमें डबल करना पड़ेगा 495 को, तो यानी 990। अब क्या करना है हमें, ये टोटल बताना है, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट हमें करनी है, यहाँ पे हमें टोटल करना है, ठीक है। जो भी हमने ख़रीदा है वो टोटल अमाउंट आएगी, ठीक है। वैसे ही सेम ये थर्ड बिल है, वो आपको पढ़ना है और फिर आपको ट्राई करनी है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू।